हाँ, सेकेंड ईयर सिविल फर्स्ट शिफ्ट एंड सेकेंड शिफ्ट आपको अभी तक जितना बता रखा है उसको आप सब पूरा करें। अभी हम आपको बता रहे हैं बॉन्ड के बारे में, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, इंग्लिश बॉन्ड और फ्रेंच बॉन्ड, लेकिन आपके कोर्स में जो अभी क्या दे रखा है वो इंग्लिश बॉन्ड दे रखा है, ठीक है। इंग्लिश बॉन्ड में आपको एल जॉइंट और टी जॉइंट दे रखा है, ठीक। और इसमें आपको ये पता करना है कि एल जॉइंट जैसे हमने ये बना रखा है। नंबर एक, आपको ये पता होना चाहिए आईएसआई के अकॉर्डिंग हमारी ईंट की जो ब्रिक की जो साइज होती है 19 गुणा 9 गुणा 9 होती है, लेकिन आफ्टर मोटर हमारा कितना होता है 20 गुणा 10 गुणा 10। हम इसको क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम इसको बना रहे हैं, 20 और 10 के हिसाब से हम इसको क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं, ठीक। तो अब आपका क्या है कि इंग्लिश बॉन्ड वो आपको देगा इतना सेंटीमीटर थिक। सपोज मैंने क्या बना रखा है यहाँ पर 1 ब्रिक थिक वॉल, तो 1 ब्रिक थिक वॉल का मतलब क्या होगा, आपका 20 सेंटीमीटर मोटी दीवार होगी, ठीक है। एल जॉइंट, कॉर्नर जॉइंट, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद तो आप क्या करेंगे, जैसे हमारा फर्स्ट स्टेप ये कोर्स, एक छोड़िए, ये कोर्स है, रद्दा कोर्स। इसका मतलब क्या है, जो पहला रद्दा बिछा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट कोर्स 1 3 5, ठीक, एक समान होंगे। कोर्स 2 4 6 हमारे क्या होंगे, एक समान होंगे, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हम आपको क्या बता रहे हैं कि एल कॉर्नर जॉइंट का बता रहे हैं, तो आपका 1 ब्रिक थिक का बता रहे हैं। तो इसका मतलब देखिए यहाँ पर क्या है, ये स्ट्रेचर है, इसकी माप कितनी है 20, ये स्ट्रेचर लगे पड़े हैं, ठीक। और आपको ये पता होना चाहिए इंग्लिश बॉन्ड में क्या होता है कि हमारा स्ट्रेचर जब लगता है, स्ट्रेचर के बाद आप क्या करेंगे, जो हेडर लगता है। अब इधर से देखेंगे तो ये स्ट्रेचर लग रहा है, इधर से देखेंगे तो हम क्या लग रहा है, हमारा ये हेडर लग रहा है। हेडर के बाद आपको हमेशा ये याद रखना है कि हेडर के बाद फर्स्ट क्या लगता है, क्लोजर लगता है। क्लोजर मतलब एक ईंट को हम आधा काटेंगे तो इसका मतलब क्या हो गया, वो हेडर हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये हमारा स्ट्रेचर लग रहा है, तो सामने से आपको स्ट्रेचर दिख रहा है, ठीक। और इधर से आप देख रहे हैं कि ये हमारा क्या है, स्ट्रेचर, यहाँ से क्या है, ये हेडर है। हेडर के बाद आपका क्या लगा, क्लोजर, फिर ये हमारा क्या लग रहा है, हेडर। इसका मतलब ये कितना है, 10 5 ईंट को आधा काटोगे, इसकी माप कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा इसका क्लोजर। तो इस टाइप से आपका क्या लगेगा, ये हमारा जो है ये सब इसका क्या हो गया, हेडर, ठीक है। अब ये 20 है, इसका मतलब ये देखिए 10 ये है, 10 ये है, इसका मतलब इसकी माप कितनी हो जाएगी 20। तो इसका मतलब 1 ब्रिक थिक वॉल 20 सेंटीमीटर थिक वॉल हो जाएगी, ठीक। और ऐसे करके रख रहे हैं, ये यहाँ से हेडर लग रहा है, इसकी माप कितनी है 20 है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हमारा 20 सेंटीमीटर थिक वॉल है। इसका मतलब इसका नाम ये क्या हो गया, कोर्स रद्दा, COURS, कोर्स 1 3 और 5, ये सब क्या होंगे आपके एक समान होंगे, क्या होंगे, एक समान होंगे, ठीक है। ये पहला रद्दा हुआ, 1 3 5 7, इस टाइप से आपके क्या होंगे, ये रद्दे क्या होंगे, एक समान होंगे। उसके बाद एक रद्दा हमने बिछाया, उसके बाद दूसरा रद्दा हम लगाएंगे, तो दूसरा रद्दा जो लगाएंगे तो उसका मतलब ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर स्ट्रेचर दिखाई दे रहा है, ठीक। और इसमें क्या दिखाई दे रहा है हमको, हेडर। फर्स्ट हेडर के बाद क्या लगाएंगे, क्लोजर। ये हेडर है। इस वाले में देखिए, इस साइड से देखेंगे तो हमारा क्या होगा, ये हेडर है, तो ये हमारा क्या है, स्ट्रेचर है। तो इसका मतलब कहने का अर्थ ये है कि इंग्लिश बॉन्ड में अगर फर्स्ट रद्दे में आपको हेडर दिखाई दे रहे हैं तो सेकंड रद्दे में क्या होगा, आपको स्ट्रेचर दिखाई देंगे, ठीक। स्ट्रेचर की माप आपको कितना है, 20 गुणा 10। ये कट रहा है, देखो बेटा, ठीक। तो इसका मतलब इंग्लिश बॉन्ड में एक रद्दा, चाहे कोई भी रद्दा कहीं से भी स्टार्ट करें, पहला रद्दा अगर हमारा हेडर का है तो दूसरा रद्दा किसका होगा, स्ट्रेचर का होगा। तीसरा रद्दा क्या होगा, फिर हेडर का होगा, फिर क्या होगा, स्ट्रेचर का होगा। इसलिए इसको 1 3 5 या 2 4 6 से हम क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं, ठीक। अब देखिए इसी का क्या है, ये हमारा पहला रद्दा है, तो ये हमारा कौन सा रद्दा है, ये हमारा रद्दा है 2 4 और 6। यहाँ पर हमको स्ट्रेचर दिखा रहे हैं, पहले रद्दे में स्ट्रेचर दिखाई दे रहे हैं, तो दूसरे रद्दे में हमको क्या दिखाई दे रहे हैं, हेडर दिखाई दे रहे हैं,
ठीक। साइड से देखेंगे इस वाले में हेडर है फर्स्ट रद्दे में, तो इसमें हमको क्या दिखाई दे रहा है, स्ट्रेचर दिखाई दे रहे हैं। तो इस टाइप से आपका क्या ये बनाइए इंग्लिश बॉन्ड में आपका, जैसे सपोज आपके कोर्स में है क्या है, ये हमारा क्या है एल जॉइंट, कॉर्नर जॉइंट, ठीक। इसी टाइप से अगर 1.5 ब्रिक थिक वॉल, 1.5 ब्रिक थिक वाला बनाएंगे तो इसका मतलब क्या है 30 सेंटीमीटर थिक वॉल। कितना होगा 30 सेंटीमीटर थिक वॉल। तो 30 सेंटीमीटर थिक वॉल में आप देखिए ये क्या है कोर्स 1 2 3 आप लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं 1 2 3 1 2 3 और ये हो जाएगा हमारा 2 4 और क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। मतलब पहला रद्दा हमारा किस में दिख रहा है, सामने से आपको क्या दिख रहा है स्ट्रेचर दिखाई दे रहा है, ठीक। इसमें क्या दिखाई दे रहा है, दूसरे रद्दे में क्या दिखाई दे रहा है हेडर दिखाई दे रहा है। लेकिन आपको ये हमेशा ये याद रखना है कि फर्स्ट हेडर के बाद हमारा क्या लगता है क्लोजर लगता है, ठीक। ये हमारी 1.5 इसको कह देगा वो 1.5 ईंट मोटी दीवार की प्लान बनाइए। तो आपको क्या करना है, जब प्लान आप बनाएंगे आपको दोनों रद्दे बनाओगे, ठीक है। पहला रद्दे में आप 1 3 5 लिखेंगे, दूसरे रद्दे में आप क्या लिखेंगे 2 4 6 लिखेंगे। मतलब एक रद्दा नीचे लगा उसके ऊपर दूसरा रद्दा लगा है, ठीक। 1 3 5 2 4 6 एक समान होंगे, ठीक। तो इस टाइप से हमारा क्या है ये 1.5 मतलब 30 सेंटीमीटर थिक वॉल, 1.5 ब्रिक थिक वॉल बोलेगा या 30 सेंटीमीटर थिक वॉल बोलेगा। इसका एल जॉइंट बनाओ कहेगा तो इसका मतलब आपको क्या करना है इस फिगर को बनाना है, ठीक। ऐसे ही आपको क्या है कि आपके कोर्स में दो है, मतलब ये दे रखे हैं एल जॉइंट और टी जॉइंट। ऐसे टी जॉइंट का मतलब क्या है दीवार ऐसे गई है और बीच में अपना मतलब दीवार ये गई है, टी जॉइंट टी जंक्शन है, ठीक। उस केस में आपका क्या है ऐसे ही जैसे हमारा ये क्या है ये 1 ब्रिक थिक का है, ये हाफ ब्रिक थिक है, 1.5 ब्रिक थिक वॉल टी जंक्शन, ठीक। तो आपका फर्स्ट कोर्स क्या है 1 3 5 ये है और 2 4 6 ये है। इसमें हमारा क्या लगे स्ट्रेचर लगे हैं, इसमें मेरा क्या लगा है हेडर लगा है, ठीक। तो इस टाइप से हमारा क्या बनाएंगे आप टी जंक्शन, ठीक। इस टाइप से आपको क्या करेंगे, आपको इंग्लिश बॉन्ड में आपको क्या करना है, इंग्लिश बॉन्ड में हमेशा आप याद रखना कहीं से भी शुरू करें आप स्ट्रेचर लाइन आप पहले दीजिए। मान लो सपोज पहला रद्दा स्ट्रक्चर का है, ठीक, स्ट्रेचर का है, उसके बाद सेकंड रद्दा आपका किसका हेडर है। लेकिन हमेशा ये याद रखना है हेडर रद्दा जब भी होगा फर्स्ट हेडर के बाद हमारा क्या होगा क्लोजर होगा, क्या होगा क्लोजर होगा, ठीक। क्योंकि हमारे जोड़ बॉन्ड ये क्या है पर लिखा है आपको इंग्लिश बॉन्ड या फ्लेमिश बॉन्ड जो भी होगा, ठीक है। तो आपको बॉन्ड लिखा है तो हमारा जोड़ क्या होता है एक चीज में नहीं आना चाहिए, ठीक। इसलिए ये इंग्लिश बॉन्ड रखा है। यहाँ पर हमने एक रफ ये बना रखा है बॉन्डेड वॉल एंड अनबॉन्डेड वॉल। तो बॉन्डेड वॉल में क्या है कि मान लिया सपोज क्या है कि इसमें हमारे जोड़ क्या आ रहे हैं एक चीज में नहीं आ रहे हैं। आपने स्ट्रेचर लगाया, हेडर स्ट्रेचर मतलब हेडर लगाया, इसके बाद क्या लगा क्लोजर लगाया, फिर हेडर आया, फिर हेडर आया, उसके ऊपर दूसरी रद्दा हमारा क्या आएगा स्ट्रेचर का आ गया नहीं आ गया। तो इसका मतलब आप देखिए कि इसमें मेरा एक जोड़ ये जोड़ जो है कि एक चीज में नहीं आ रहा है, इसलिए ये क्या है बॉन्डेड वाला क्या है। हमेशा आप जब भी चिनाई करेंगे तो हमारा क्या होगा कि चिनाई में जब करेंगे तो हमारा जोड़ एक चीज में नहीं आना चाहिए, ठीक। और ऐसे ही अनबॉन्डेड में देखो ये स्ट्रेचर लगा है, इसके ऊपर आपने 2 हेडर और लगा दिए, इसका मतलब 20 ये है 10 ये 10 है, तो ये हमारा क्या हो गया जोड़ क्या हो जाएगा हमारा एक चीज में हो गया। तो इसका मतलब हमारी दीवार क्या हो सकती है क्रैक हो सकती है। इसलिए हम क्या कर सकते हैं इस चीज को अवॉइड करेंगे, ठीक है। तो हमारा जब भी बनाएंगे हम क्या करेंगे बॉन्डेड, मतलब मेन चीज जो है कि हम ये ध्यान रखेंगे हमारा जोड़ कहीं भी एक चीज में नहीं आएगा। हम चिनाई करते रहेंगे, मसाला लगाएंगे, लेकिन उसमें कहीं हम देखते हैं कि कहीं जोड़ हमारा एक चीज में आ रहा, तब हम फिर क्या लगाए फिर हम क्लोजर लगा सकते हैं यहाँ, ठीक। तो ये चीज आपको क्या करनी है ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो ये तो हमारे क्या होगा इंग्लिश बॉन्ड में एल जॉइंट, टी जॉइंट, क्रॉस जॉइंट, एंगल जॉइंट। तो इस टाइप से आपको ये ध्यान रखना है कि हमेशा हमारा एक रद्दा स्ट्रेचर का होगा, एक रद्दा हेडर का होगा, लेकिन फर्स्ट हेडर के बाद क्या आएगा क्लोजर आएगा, क्या आएगा क्लोजर आएगा। क्यों? क्योंकि हमको बॉन्ड बनाना है, एक जोड़ को एक चीज में से हटाना है, ठीक। हालांकि कोर्स बनी है लेकिन आपको सीखना है। ऐसे क्या है इंग्लिश बॉन्ड,
इंग्लिश बॉन्ड में क्या होता है, हर रद्दे, जैसे हमारा क्या होता है कि इंग्लिश बॉन्ड में क्या हो रहा है कि हर रद्दे में, एक रद्दे में हमारा स्ट्रेचर है तो स्ट्रेचर दिखाई दे रहे हैं, हेडर है तो हेडर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फर्स्ट हेडर के बाद क्या दिखाई दे रहा है, क्लोजर दिखाई दे रहा है। ठीक, ये चीज आपकी क्या है, इंग्लिश बॉन्ड में है। लेकिन फ्लेमिश बॉन्ड में क्या है कि हर रद्दे में आपको हेडर और स्ट्रेचर दिखाई दे रहे होंगे। फर्स्ट रद्दा या सेकंड रद्दा जो भी है उसमें क्या है कि हर रद्दे में हमको हेडर और स्ट्रेचर अगर दिखाई दे रहे हैं, ये हमारा क्या हो गया, फ्लेमिश बॉन्ड। अगर ये हमारा इनसाइड और आउटसाइड दोनों साइड से हेडर स्ट्रेचर दिखाई दे रहे हैं, तब तो हम क्या बोलते हैं, इसको डबल फ्लेमिश बॉन्ड बोलते हैं। लेकिन क्या है, अगर हमारा फेसिंग साइड हमारा क्या है, हेडर स्ट्रेचर है, और अंदर की साइड हमारा क्या है, वही इंग्लिश बॉन्ड का क्या है कि एक रद्दे में हेडर है और एक रद्दे में हमारा क्या है, स्ट्रेचर है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। ठीक, तो इसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, ये बॉन्ड इसको मस्ट है, ये मस्ट है, इस चीज को आपको बनाना है। हमेशा आपको ये ध्यान रखना कि हमारा जो जोड़ होता है वो एक चीज में नहीं आना चाहिए, इससे क्या होगी, आपकी दीवार क्या होगी, क्रैक होगी। इसका मतलब क्या है कि बॉन्डेड और अनबॉन्डेड वाल आपको दिखाई रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब आपको ध्यान रखना है कि इंग्लिश बॉन्ड में क्या होता है कि एक रद्दे में अगर स्ट्रेचर है तो स्ट्रेचर दिखाई दे रहे हैं, दूसरे रद्दे में हेडर है, लेकिन फर्स्ट हेडर के बाद आपको क्या दिखा रहा है, क्लोजर। क्लोजर का मतलब क्या होता है, एक ईंट को आधा काट के दिखाई दे रहे हैं, तो वो क्या होगा, उसका नाम जनरली क्या बोलते हैं, क्वीन क्लोजर बोलते हैं, क्वीन क्लोजर, उसका नाम क्या है, क्वीन क्लोजर है। ठीक है, इस टाइप से आप बॉन्ड के चैप्टर को अपना पूरा देखेंगे, किताब में भी देखेंगे, उस टाइप से आप बनाएंगे। ठीक, कहीं कोई दिक्कत हो फिर अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके, डन, तो बेटा डन करो।